अब मैं अपने मुख्य वक्ता पंजाब प्रांत के गौ सेवा प्रमुख चंद्रकांत जी का स्वागत करता हूं। चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांत जी के विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि चंद्रकांत जी गौ विज्ञान पर अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय पर काफी रिसर्च कर रहे हैं। सबसे विशेष बात उनकी यह है कि वे एक गौ कथा वाचक भी हैं। अपनी गौ कथाओं से वे गौ विज्ञान, गौ रक्षा, गौ सेवा के बारे में सभी भक्तजनों को हमेशा बताते रहते हैं। अब मैं चंद्रकांत जी से कहना चाहूंगा कि वो हमें अपना मार्गदर्शन दें। हाँ जी, आवाज आ रही है मनोज जी? जी 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 चंद्रकांत जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है आवाज। जी जी, अब आरंभ करें आप। सर्व काम दुधे देवी सर्व तीर्थी भिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। बोलो सुरभि माता की जय। इस नेशनल सेमिनार के अंतर्गत जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी गौ भक्तों को मेरा जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे से पहले आदरणीय बनवीर सिंह जी, हमारे क्षेत्र के प्रचारक, उन्होंने उद्घाटन सत्र में सारा विषय रखा। युवाओं के लिए उत्साह का वर्धन, आने वाले समय के अंदर हम गौ से क्या क्या कर सकते हैं, इन सब विषयों पर हमें दिशा देने का काम किया। कुठियाला जी ने भी बहुत अच्छा विषय रखा और अब मेरे जिम्मे जो लगा है तो भारतीय गाय यानी क्या और गौ के पंचगव्य से हम क्या क्या कर सकते हैं। जितने श्रोतागण बैठे हैं ये केवल सुनने के लिए नहीं तो हृदयंगम करना। और हमारी भारतीय गाय जो समुद्र मंथन से प्रमुख रूप से हमें प्राप्त हुई गुणवर्धक, क्योंकि गाय तो पहले भी थी समुद्र मंथन से पहले, लेकिन समुद्र मंथन से जब स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी सर्प की रस्सी बनाई, देवताओं ने और दानवों ने मिलकर मंथन किया, समुद्र का मटका बनाया और जब मंथन हुआ तो उसमें से दिव्य गाय निकली, कामधेनु, सुरभि, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गाय प्रकट हुई। और वो गाय देवताओं के हिस्से में ही, देवताओं ने स्वयं ना रखे, मानव कल्याण के लिए वो गाय ऋषि मुनियों को बांट दी। ऋषि जमदग्नि को, वशिष्ठ जी को, याज्ञवल्क्य को, अलग अलग गाय, भरद्वाज जी को अलग अलग गाय 5 ऋषि मुनियों में बांट दी। और वेदों में इसका प्रमाण मिलता है। उसके बाद जो हमारे वेदों में कहा है कि गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता है, केवल भारत की। और मां शब्द की उत्पत्ति भी गाय से हुई है, ये शब्द हमारे समझ में आना चाहिए। मां कौन है? जो सबका भला करे, जो सबको दे। मां वो है जो सबके प्रति सम हो। गधी का बच्चा जब पैदा होता है तो हिनेन आता है, बकरी का बच्चा जब जन्म लेता है तो मिमियाता है, और मानव जगत में जब बच्चा होता है हुआ हुआ करके रोता है। लेकिन जब भारतीय गाय का बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही जब वो करता है मां, तो मां शब्द की। तो ये हमारी जो भारतीय गाय है, जैसे कुठियाली जी ने बताया, बड़े बड़े राजा महाराजा कोई पवित्र कार्यों पर गौदान करते थे, तो भगवान राम के प्रागट्य का कारण भी गाय है। क्योंकि समय कम है, मैं शॉर्ट में सारा विषय रखूंगा, क्योंकि विषय आगे हम गौ विज्ञान पर लेकर जाएंगे। भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी मेरी गैया मैया है। भगवान राम ने तो कह दिया था, विप्र देन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और भगवान कृष्ण ने तो
गौ पालन करके अपने आप को गोपाल नाम पढ़वाया। 6 वर्ष की आयु में गौचारण किया, 12 वर्ष तक की आयु तक गौचारण किया। बाबा बालकनाथ जी ने भी 12 वर्ष गौचारण किया। इसका मतलब क्या है? गावो विश्व समाता। गाय हमें सब कुछ देती है। गाय पंचगव्यदायिनी है। जैसा कि हमारे वनवीर जी ने विषय रखा, बड़ा सुंदर भूमिका हम सबके लिए दे दी। तो वास्तव में हमारी गाय भारत का गौरवशाली अतीत है और आने वाला भविष्य भी है। यानी हमारा जो अतीत था बहुत सुंदर था और आने वाला जो समय है, यानी कल जो हमारा था वो भी हमारा था, और आने वाला जो कल है वो भी मेरे युवा साथियों आप सबके माध्यम से वो भी हमारा। इसलिए किसी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज इस कोरोना महाबीमारी के अंतर्गत जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर भी मैं बधाई के पात्र कहता हूं हमारे तिवारी जी, जोशी जी, द इंडिया पोस्ट.com ने जो एक नेशनल सेमिनार रखा है, आप सब के लिए ये विषय पहुंच रहा है। अरे हमारी गौ माता तो पंचगव्यदायिनी है। 3 गव्य तो स्वयं हमारी भारतीय गाय देती है। नंबर 1 दूध, नंबर 2 गोमूत्र और गोबर। अगर हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवी देवताओं में जो 3 गव्य गाय देती है मानव कल्याण के लिए, वो है दूध, गोमूत्र और गोबर। तो गाय के दूध में समुद्र देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में स्वयं मां लक्ष्मी, जो समृद्धि की, जो वैभव की, यश की देवी है, ऐसी लक्ष्मी मां का वास गोबर के अंदर। गोमूत्र के अंदर हमारी गंगा मैया का वास। और 2 गव्य बाद में तैयार होते हैं। दूध से दही बनता है 1 गव्य, और दही से फिर बिलो करके घी बनता है, ये 5वां गव्य। तो दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, ये 5 गव्य हैं। इन 5 गव्यों से बहुत बड़ी औषधियां बनती हैं। लेकिन मेरे जितने भी युवा साथी, जितने भी गौ भक्त इस सब विषय को सुन रहे हैं, उसमें जो श्रीमान बनवीर सिंह जी ने विषय रखा कि हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी शुद्ध भारतीय गाय का ही होना चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमारी भारतीय गाय की पहचान क्या है? हमारी भारतीय गाय की पहचान है, उसके एक तो हम्प होता है, शिवलिंग हम्प होता है, जो हमारे कृष्ण भगवान के साथ। नंबर 2 उसके गले में झालर होती है। नंबर 3 उसकी नाभि होती है, इतनी लटकती है नाभि। सींग होते हैं। और सबसे बड़ी भारतीय गाय की पहचान, जब उसके चेहरे में चेहरा डालें तो अपनापन आता है, वो है भारतीय। बिलायती, एचएफ, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टाइन फ्रीजन, ये जो बिलायती पशु है वो फ्लैट होती है, उसके झालर नहीं होती, सींग नहीं, नाभि नहीं, और उसका चेहरा तो अलग होता है। क्योंकि एचएफ, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टाइन फ्रीजन ये 1972 में आई थी मेरे साथियों। अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा किया। उन्होंने अधिक दूध के नाम पे, श्वेत क्रांति के नाम पे एचएफ, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टाइन फ्रीजन ये हमारे भारत में भेजा, सीमन भेजा, और इसको हमारी देसी गाय में इंजेक्ट किया। अरे हमारे पास तो 1947 में 30 करोड़ आबादी और 60 करोड़ गाय थी। 60 करोड़ गाय, आज आबादी 130 करोड़ है, 100 करोड़ बढ़ गई। गाय रह गई 13.5 करोड़। कहां गई? या तो कत्ल खानों में कत्ल हो गया, या फिर बिलायती सीमन हमारी देसी गायों में लगा के हमारी गाय की नस्ल बिगाड़ दी। जैसे मनुष्यों की नस्ल बिगाड़ी ना अंग्रेजों ने, काला अंग्रेज बना दिया, ऐसी हमारी गाय की नस्ल बिगाड़ी। तो सबसे पहले हमारी भारतीय गाय शुद्ध होनी है, हमारी गाय की नस्ल ठीक होनी चाहिए। हमारी देसी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र ये 5 अमृत हैं। इनके द्वारा ही औषधियों में इनका प्रयोग होना चाहिए।
और हमारी भारतीय गाय सृष्टि की रक्षक है। जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य और संस्कार, इन सातों की रक्षक है हमारी भारतीय गाय। सातों की रक्षक है हमारी भारतीय गाय। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अगर हम भारतीय गाय अपने घर में रखें तो हमारा शरीर जो पंच तत्व से बना है, छित जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व से बना शरीर। ये जल है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु, ये अग्नि है, ये पांचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। आज पांचों तत्व दूषित हो रहे हैं। इन पांचों तत्वों को अगर कोई शुद्ध कर सकता है तो मेरी भारतीय गाय कर सकती है। इसीलिए गाय को मां कहा गया, तुलसी को मां कहा गया है, धरती को मां कहा गया है, गंगा को मां कहा गया है, और एक जिसने हमें जन्म दिया है उसको मां कहा गया है। अरे मां के बारे में अगर बोला जाए तो इसी के लिए एक सत्र अलग चाहिए। मां सदा नीरा है, गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। मां प्रथम स्मित है, मां प्रथम रुदन है। और मां क्या है? गूंगे की, मिठास की, अपरिभाषित, अव्यक्त ना कर पाने की व्यवस्था है मां। गूंगा मिठाई खा ले, लेकिन वो वर्णन नहीं कर सकता कितना आनंद आ रहा है। आनंद तो बहुत आता है। ऐसी हमारी गौ मां है, धरती मां है, गंगा मां है, तुलसी मां, धरती मां, और जिस मां ने हमें जन्म दिया। तो ये जो गौ माता है, ये पांचों तत्व शुद्ध करती है। ध्यान से सुनना है। देसी गौ माता के गोमूत्र से जल शुद्ध होता है। भगवान कृष्ण ने ऐसी गायों को नहीं चराया। 9 लाख गाय थी भगवान के घर में, नंद बाबा के 9 लाख गाय, इसलिए नंद बाबा की उपाधि थी 9 लाख गाय। तो गाय का गोबर जब धरती पर गिरता है तो धरती शुद्ध होती। गौमय वसते लक्ष्मी, और लक्ष्मी स्वरूपा धरती, उस पर जब गाय का गोबर गिरता है तो धरती शुद्ध होती। गाय का गोबर पौधों के लिए नहीं है। गाय का गोबर जीवामृत, घनामृत बना करके धरती के लिए है, मिट्टी के लिए। और जब गाय के मुंह से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती, एक पीपल के वृक्ष से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है। भगवान कृष्ण ने कहा भी है, वृक्षों में मैं पीपल हूं, और हम कहते हैं मां पीपल की छां, क्योंकि पीपल भी 24 घंटे ऑक्सीजन, गाय भी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। तो गाय लेती भी ऑक्सीजन है, छोड़ती भी ऑक्सीजन है, तो वायु शुद्ध होती है। और देसी गाय के देसी घी से जब अग्निहोत्र होता है तो क्या होता है? अग्नि शुद्ध होती है। ये शुद्ध भारतीय गाय का घी है, यानी स्वर्ण है, इसमें सोना है। इसका कारण है कि भारतीय गाय जब धूप में निकलती है तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है, तो हमारी उस दूध के अंदर, गोबर के अंदर, गोमूत्र के अंदर स्वर्ण आ जाता है। सूर्य की रश्मि, किरणें भी उसमें आ जाती हैं। इतना बड़ा विज्ञान है ये गौ विज्ञान। देसी गाय के घी का जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारी अग्नि शुद्ध होती है। 10 ग्राम देसी गाय के घी में 1000 किलो, 1000 किलो की ऑक्सीजन होता है, 1000 किलो ऑक्सीजन। और आकाश तत्व को भी खतरा है। नासा के वैज्ञानिक को ओजोन की लेयर को खतरा है। अगर 25 साल तक हम जागृत नहीं हुए, अवेयरनेस नहीं आई पर्यावरण के प्रति, इन सब चीजों के प्रति, सबका अपना अपना हक है, इनके प्रति अगर हमें जागरूकता नहीं आई तो 25 साल में ओजोन की लेयर में छेद हो जाएगा, और जो सूर्य की किरणें फिल्टर होके आती हैं वो क्या होगा? बगैर फिल्टर के हमारे ऊपर आएंगी, स्किन डिजीज होंगे, चर्म रोग। तो इसलिए अमेरिका का जो नासा है उसने भी कहा है कि जो भारतीय गाय है जब ये रमाती है ना मौ, तो ओजोन की लेयर को सुरक्षा चक्र मिलता है। अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। लेकिन अब 13.5 करोड़ गाय से क्या होगा? करोड़ों गाय होनी चाहिए, और बड़ी मात्रा में। हर व्यक्ति को कम से कम एक गाय चाहिए, हर परिवार में।
तो अपना उद्देश्य यही है कि गांव के अंदर हर घर में, किसान के घर, दूध देने वाली देसी गाय हो। शहर में देसी गाय माता का दूध सबको मिले, ये आने वाले समय में अपना लक्ष्य होना चाहिए मेरे नौजवान साथियों। हर गांव में, हर घर में देसी गाय दूध देती है, गोबर गोमूत्र से खेती होगी, ऑर्गेनिक अनाज सबको मिलेगा, शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ, मन तो बुद्धि, बुद्धि तो आत्मा, इन चारों का ये जो समुच्चय है, शरीर मन बुद्धि आत्मा। तो आने वाला समय देखो, गीता के अंदर बड़ा सुंदर लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। गीता में भी कितना सुंदर ये लिखा है भगवान ने। रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि इतना सुंदर एक विषय आज हम सबके लिए एक मिलकर के होगा कि गौ माता के पंचगव्य से हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जिन जिन घर में देसी गाय है, उन घर में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं आया जिसको कोरोना हुआ हो। अरे गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र ये इम्यूनिटी वर्धक है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, उस घर के अंदर वाइब्रेशन, उस घर के अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया एंटर नहीं करता है। इतना बड़ा है विज्ञान अपने आप। तो गौ माता के विषय में और बहुत सी सारी औषधियां जो हैं वो बन सकती हैं और हम उन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भारतीय गाय है वो हमें दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, वो पांचों चीज अमृत है। उसके पीछे कारण है, हमारी भारतीय गाय की 180 फीट लंबी आंत होती है। बिलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंत होती है। हमारी गाय के 4 पेट होते हैं, हमारी गाय के 4 पेट होते हैं, बाकियों के 3 होते हैं। अगर कोई जहरीली चीज चली भी जाए तो वो अलग रहती है, ना गोबर में आती है, ना गोमूत्र में, ना दूध में। इतना बड़ा विज्ञान। तो हमारी जो भारतीय गाय है, जिसके सूर्य केतु नाड़ी है, सूर्य से लेके केतु तक के जितने ग्रह हैं, हमारी गाय के सूर्य केतु नाड़ी में उनकी ऊर्जा आ जाती है और वो दूध, दही और गोमूत्र, दूध, गोमूत्र और गोबर में पहुंच जाती है। कितना बड़ा विज्ञान। और सूर्य में 2 अदृश्य ऊर्जाएं होती है, वो ऊर्जाएं जो गाय का हम्प होता है वो उनसे खींच लेता है। इतना बड़ा विज्ञान। गाय सूर्य की पुत्री है, सूर्य पुत्री है गौ माता, इसलिए सूर्य की सारी कृपा उस गौ माता के अंदर है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विराजमान है। गोमूत्र जो अगर हम केवल गोमूत्र की चर्चा करें तो गोमूत्र में 24 कंटेंट है। मेडिकल साइंस कहता है एक व्यक्ति को फिट रखने के लिए, शरीर के लिए 24 कंटेंट जरूर है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, सोना, लोहा, चांदी, ये जितने भी कंटेंट हैं 24, जो मेडिकल साइंस कहता है। मेरे सभी गोभक्तों बड़े ध्यान से सुनना, वो 24 के 24 मेरी गैया मैया के गोमूत्र में पाए जाते हैं। वही 24 के 24 कंटेंट। अभी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ने एक अभी सर्वे किया और लेबोरेटरी टेस्ट किया है कि गंगाजल और गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई है, क्योंकि गोमूत्र में गंगा का वास, गोमूत्र वसते गंगा। गंगा निर्मल है, गंगा जो है वो निर्मल है। गोबर जो है उसमें 14 कंटेंट है, यूरिया, फास्फेट, नाइट्रोजन, जो धरती को चाहिए जितने कंटेंट वो हमारे गोबर के अंदर है। कोई भी सोराइसिस है, दाद, खाज, खुजली, हम देसी गौ माता का गोमूत्र, थोड़ा सा गोबर और कपूर मिला के लगाएं तो 1 महीने के अंदर सोराइसिस तक की बीमारी समाप्त हो जाती है। इतना बड़ा विज्ञान। अगर 20 साल से नीचे की आयु के बच्चे के चश्मा लगा है, अंडर 20, तो देसी गाय के दूध में, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच सतावर डाल के अगर हम देते हैं तो 3 महीने के अंदर चश्मा उतर जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। देसी गौ माता की लस्सी से, दही से जो मक्खन निकलता है और जो बचती है लस्सी, उससे तकरारिष्ट और तकरासब बनाया जाता है।
8 तरह की जड़ी बूटियां डाल करके 1 महीने उस घड़े को बंद करके मिट्टी के अंदर रखा है। पेट की कोई भी बीमारी, अफारा हो, गैस हो, अपच हो, कब्ज हो, सारी बीमारियों का निदान करता है। हम इतनी इतनी बड़ी दवाइयां लाते हैं, ये हमारा फ्री का काम है, घर बैठे करते हैं। देसी गौ माता के गोबर से हम धूप बत्ती बनाते हैं। ये कितनी सुंदर धूप बत्तियां हैं, हम देखेंगे तो बहुत सुंदर ये धूप बत्तियां शुद्ध भारतीय गाय से बनी है, गोबर से। इसमें 8 जड़ी बूटियां वगैरह डाल के हम इसको ये बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हम चंदन लगाते हैं त्रिनेत्र के पास, ये गोबर गोमय वगैरह से बना है, इतनी अच्छी चीज है। ये कामधेनु गोघृत बाम है, कामधेनु गोघृत बाम। कहीं भी दर्द हो हम ऐसे लगाएं, तुरंत ठीक होता है। गला खराब है, यहां लगाएं, तुरंत ठीक होता है। गौ माता के देसी घी से बना है। इतना सेवलॉन हमने गोमूत्र अर्क से बनाया है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये है हमारे, ये साबुन है, ये मुल्तानी और गोबर वगैरह से बना है। कोई भी छाइयां हैं, कुछ हैं, तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं। ये नीम साबुन है, कितनी भी हमें खुजली वगैरह है उस सब के लिए, गमोरियां हैं उसके लिए बढ़िया है। ये एलोवेरा का साबुन है, बालों के लिए बहुत बढ़िया है। ये किन्नू से बना है, संतरे से बना है साबुन, ये देखिए बहुत अच्छी। ये मंजन है, ये गोमय भस्म से बना है मंजन। ये गोमूत्र हरड़े हैं, गोमूत्र चूर्ण है, हरड़े। ये देसी गौ माता के घी से बनी है एलोवेरा जेल, बहुत अच्छी। ये कोई भी चेहरे पे निशान है, छाइयां हैं, तो ये सब कुछ दूर हो जाती है। ये नीम का है। ये दर्द निवारक तेल है, ये है, अमेरिका तक जा रहा है, ये अमेरिका तक। और ये जो हमारे साबुन है, ये रसिया में भी जा रहे हैं, रूस के अंदर अपने कार्यकर्ता बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये लेप टिकिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम फार्मूले theindiapost.com के माध्यम से, प्रदीप जी के माध्यम से, इसके फार्मूले हमारे प्रदीप जी हैं, तो हिमांशु जी बनाते हैं, ललित जी बनाते हैं। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, आवाज आ रही है, आप चलें। उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप चलें। आप चलते रहे, आप बोलते रहे। जिनको नहीं सुन रहा उनकी रिकॉर्डिंग है वो उपलब्ध कराएंगे। कुल मिला के जिनको नहीं सुनाई दे रहा है उनके लिए रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था है, बाद में मिलेगा। तो कुल मिला के ये बहुत सारी चीजें हैं। गौ अपने आप में बहुत बड़ा एक शास्त्र है। तो मेरा अब आप सबसे ये कहना है, आप लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज युवा जो बड़े बड़े पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, एक गोबर से हम 1 किलो गोबर 50,000 रुपए तक का बेच सकते हैं। हम चिप बना सकते हैं मोबाइल पे, एंटी रेडिएशन चिप। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सब काम कर सकते हैं। भारतीय गाय को तो हम केवल घास देते हैं, हम सब्जियों के छिलके खिलाते हैं, वो हमें अमृत देती है। ये हमारे लिए देन है भगवान। 33 कोटि देवी देवताओं का प्रसाद गैया मैया के रूप में, और गैया मैया ने दूध दही घी गोबर मूत्र के रूप में हमें प्रसाद दिया है, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले, श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ उसका अनुभव विज्ञान के रूप में करना। हम गौ अपने आप में एक विज्ञान है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि श्रद्धा के साथ साथ हम गौ विज्ञान इसको समझें। गाय अपने आप में विज्ञान है, ये चीज हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा के द्वारा ही कोई काम हो सकता है। गाय हमारी माता है। माता क्यों कहा गया, मैंने बताया, वो सब कुछ देने वाली है। हम थोड़ा सा उसको चारा देते हैं, हम घास देते हैं, हम उसको छिलके देते हैं, और वो हमें अमृत देती है। और देसी गाय का दूध नहीं है, वो अमृत। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम देखेंगे तो घुटने का अगर दर्द है किसी को, तो 100 ग्राम सरसों का तेल, 10 लहसुन की कली छीलकर उबालना तथा ठंडा करके छानना, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 50 ग्राम एलोवेरा का रस मिलाना, 24 घंटे हम अगर
इसको रख देते, उसके बाद हम लगाएंगे तो घुटने के दर्द के लिए बहुत बढ़िया ये दवाई बन जाती है। गठिया में अगर हमारे लिए है तो गठिया 100 ग्राम मेथी पाउडर, 100 ग्राम सौंठ पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, ये सब ऑर्गेनिक चाहिए, तो हम ये गठिया का दर्द ठीक कर सकते हैं। 1 चम्मच हम रात्रि देसी गौ माता के दूध से ले तो ये ठीक होता है। आंखों के लिए मैंने बता ही दिया, हार्ट के लिए भी ऐसी ही है। माइग्रेन के लिए देसी गौ माता का जो मैंने घी दिखाया था आपको, ये 3-3 बूंद नाक में रात को सोते समय डालें तो अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सारी बीमारियां दूर हो जाती। इतना बड़ा अपने आप में विज्ञान है। अगर हमारे दांत में दर्द है, आराम नहीं मिल रहा है, तो देसी गौ माता का गोमूत्र, ये है गोमूत्र, तो ये हम रात को और दिन में सुबह मुंह में रख के कुल्ला करें, 2-2 मिनट मुंह के अंदर ही रख के कुल्ला करें तो दांत का दर्द ठीक होता है। ऐसे ही हम कब्ज है तो मैंने तकरारिष्ट बताया आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो देसी गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर मूत्र से हम बहुत बड़ा एक व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के लिए एक नियम है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखें। उसके लिए मार्केटिंग का विषय कोई लेगा, लेकिन मेरा तो आप सबसे यही कहना है, देसी गौ माता का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। जब जब धरती पर इस चीज की कमी आई, तब तब कष्ट हुए। भगवान कृष्ण ने गौपालन किया, गौचारण किया, 6 वर्ष की आयु में गौ चराने लेके गए। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने हम सबको बताया। भगवान राम ने तो कह दिया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैंने गौ माता के लिए अवतरण। तो ऐसे कुल मिलाकर के जो हमारी भारतीय गाय है वो देने वाली ही है। हम देसी गौ माता के गोमूत्र से गुनाइल बना सकते, तो उस गुनाइल के माध्यम से हम पोछा वगैरह लगाते, पॉजिटिविटी आती है। देसी गौ माता का गोबर का हवन कुंड हम अपने घर में जलाएं, हवन कुंड हम अपने घर में जलाएं तो कितना बड़ा होगा, खोल के देना। तो देसी गौ माता का एक, अगर हम हवन कुंड जलाते हैं, ये देखिए कितना सुंदर है, ये ऐसे जला दो रख के इसको, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हवन कुंड जड़ी बूटियां इसके अंदर हैं, तो इससे पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है। तो ऐसा हमारा गोबर घर में जलेगा तो पॉजिटिविटी आएगी। गौ माता के गोमूत्र का लेपन घर से समाप्ति हो गया, तो थोड़ी जगह छोड़ के हम गौ माता का गोबर से हम लेपन किया करें। तो लेपन करने से क्या होगा, लक्ष्मी अपने आप आती है, देवी देवता अपने आप उस घर में प्रवेश करते हैं। तो देसी गौ माता का गोबर गोमूत्र से हमारी गौ आधारित कृषि होनी चाहिए, जीवामृत घनामृत बनना चाहिए, उसका फार्मूला है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप पहली बार जुड़े हैं, हम सब मिलके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। और आपको बिल्कुल इसका कोई मूल्य नहीं, आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गांव गांव के अंदर गौ माता के प्रोडक्ट बने, घर घर के अंदर मंजन हमारा करने वाला, हाथ से करने वाला गौ माता की राख से तैयार हो सकता है। बहुत इजी है। धूप बत्ती बन सकती है, गोमूत्र बन सकता है, गुनाइल बन सकती है, साबुन मैंने बताया, कितनी चीजें हम बना सकते हैं। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जो भारतीय गाय है ये सब कुछ देने वाली ही है। ये जो जिसके गाय के पंचगव्य हैं, ये पंचगव्य से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, जैसे मैंने बताया गोबर, गोबर का इतना महत्व, गोमूत्र, एक ढक्कन 10 ml 50 ml पानी में डाल के हम रोज लें, हमारा जल शुद्ध रहेगा। 73% जल हमारी बॉडी में है। तो ऐसे ही घी, तो घी हम रात को 2-2 3-3 बूंद अपनी नाक में दोनों तरफ डालें, कोई रोग नहीं आएगा। गर्दन से ऊपर की सारी बीमारियां दूर, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना, ये सब चीजें ठीक होने वाली। और इस कोरोना काल के अंदर, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, 3 चीजें नोट करो आप। बाकी जो
आयुष मंत्रालय ने बताया है वो काढ़ा जरूर पियो, लेकिन 2-2 बूंद नाक में देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का बिलोने वाला घी डालो, 1 ढक्कन गोमूत्र अर्क 5 गुने पानी में डाल के पियो, घर के अंदर अग्निहोत्र करो। हवन जो हम करते हैं, संसार में वेदों में बताया सबसे पवित्र कर्म कोई है वो है अग्निहोत्र, हवन। क्यों? घी की, ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण वायुमंडल में जाती है और आकाश मंडल तक शुद्ध होता है हवन करने। मनुष्य तो होता ही होता है, लेकिन आकाश मंडल तक शुद्ध होता है। इसलिए हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, गौ माता है, उसको कहा गया है गावो विश्वस्व माता। केवल भारत का चिंतन नहीं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम उस संस्कृति को मानने वाले हैं। हम कहते नहीं है कि केवल मेरा भला हो, हम तो सबका मंगल मांगते हैं, उस संस्कृति को मानने वाले। और बड़ा सुंदर है कि हमारा भारत की गौरवशाली परंपरा, उसमें हमारी एक गौ माता भी है। आने वाला जो समय है वो भी हमारा होगा, ये निश्चित है। हमारा यानी मानव कल्याण के लिए, विश्व के लिए। और जो बीत चुका है अतीत, वो भी हमारा था। मैंने पहले ही बताया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कौन सी बात है? वो हमारी भारतीय संस्कृति, वो है हमारे देश का ज्ञान, विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, हमारी वीर वीरांगना परंपरा, हमारे ऋषि मुनि और हमारी गौ माता, हमारे भारत के गौरव का अतीत। इसको हम जरूर पकड़ें, जड़ों से जुड़ें, जड़ों को ना छोड़ें। जड़ों को पकड़ के हम रखेंगे, अपने महापुरुष, अपने पूर्वजों को याद रखेंगे, वो राष्ट्र कभी समाप्त नहीं होता। और भारत तो पूरे विश्व की आत्मा है। जितने भी देश हैं उन सब में केवल भारत है जिसके पीछे मां लगा है, भारत माता। बाकी किसी के पीछे मां नहीं लगा, और हमारे देश के पीछे मां लगा है, क्योंकि मां एक होती है। मां रची नहीं जाती, मां रचती है। मां रची नहीं जाती, मां रचती है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा फिलोसफर, बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा भक्त किसी ना किसी मां के गर्भ से ही जन्म लेता है। इसलिए भारत की गौरवशाली परंपरा, इसको हम पहचानें, समझें, जानें और गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र का आज हम समाज को दिखाएं क्वालिटी के आधार पर कि गाय से क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता। तो हम सब गौ माता के पंचगव्य में जाएं, गौ माता के दूध, दही, गौमूत्र पर रिसर्च करें। दूध, दही, घी, इन सब के ऊपर हमारा अध्ययन हो, हम समझें, जानें, पढ़ें। ये हमारा विज्ञान है, हमारा गो विज्ञान है। ये देखिए आप, ये हमारी पुस्तक है गो विज्ञान अनुसंधान, इसके लिए है, ये आपको उपलब्ध हो सकती है। देवलापार, महाराष्ट्र, ये हमारा गो विज्ञान अनुसंधान, ये भी पुस्तक आपको मिल सकती है। देवलापार गो अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र, नागपुर के पास है। तो कुल मिला के अंत में मैं एक बार फिर जो आयोजक हैं उनको बधाई देता हूं। और आपने कुछ पूछना होगा तो बाद में प्रश्न मुझे जब आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जितने भी गोभक्त यहाँ बैठे, हम केवल 3 धर्म ग्रंथों के बारे में सोचे। सबसे पहले वेद, ये पूरे अपने आप में विज्ञान है, और गौ माता के बारे में सारा वर्णन हमारे वेदों ने किया है। और अंत में कह दिया गावो विश्वस्व मातरा। वेद में एक अक्षर की भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, वो मैथमेटिक्स। उसके बाद वेदों से निकले उपनिषद, उसमें भी कोई एक भी अक्षर अमेंडमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा के द्वारा वेदों से निकले उपनिषद। और तीसरा, वर्तमान समय के अंदर जो द्वापर में भगवान कृष्ण द्वापर जाते जाते जब कलयुग आ रहा था, उस समय जो गीता अपने मुखार बिंदु से कही, गीता विश्व की हर देश की जो भाषा के लोग हैं, हर देश की अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। गीता अपने आप में विज्ञान है। तो ये 3 धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिन्होंने गौ माता के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। मैं एक बार आप सभी के लिए, और जितने भी गोभक्त सुन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, या जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं अपनी गौ माता की ओर से प्रार्थना करता हूं
कि आप सबके जीवन में गुण भगवान राम की, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का, आप सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ मैं कहता हूं, अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल तक जाता है। और मेरी गौ माता की अगर मंजिल सुंदर है तो रास्ते की परवाह मत करना, रास्ते की परवाह मत करना। हम सब मिलके आगे बढ़ें, गैया मैया के चरणों से जुड़ें। गैया मैया के चारों चरणों में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों गैया मैया के चरणों में है। गैया मैया के सींगों में तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, स्वयं कृष्ण उसमें अवतरित हैं। गाय के दूध दही घी गोबर मूत्र अमृत है, हम सब उसका पान करें, स्वयं पहले अपने ऊपर प्रयोग करें। जैसे महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन दिया, पहले स्वयं अपने ऊपर अध्ययन किया, फिर समाज और राष्ट्र के लिए, संसार के लिए उन्होंने दिया। तो